सब्सक्राइब कीजिए लारैब रिकॉर्ड्स ऑफिशियल एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पुराना दौर एक बेहतरीन दौर तस्वुर किया जाता है। हर बुजुर्ग ने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कही है कि हमारा दौर सबसे अच्छा था। देखा जाए तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पुराने लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। शाम ढलते ही चौराहों पर दरख्तों के नीचे महफिलें लगा करती थीं। आप बीती सुनाई जाती थी और जग बीती पर तबसरे किए जाते थे। पुराना दौर एक सुनहरा दौर था। चीजें सस्ती थीं, हर तरफ खुशहाली थी, आपस में प्यार और मोहब्बत था, लालच कम था, एक दूसरे का अदबो एहतराम था। पैसे कम थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे। अब तो ईदें भी बिल्कुल बेमज़ा और बेरंग हैं। रात भर जागते रहो और दिन भर सोते रहो। ईद कार्ड्स तो बहुत दूर की बात है। पहले पहर मैसेज किए जाते थे और अब तो उसकी जगह भी स्टेटस लगाए जाते हैं। ज़्यादातर अहबाब तो अब ईद मुबारक का स्टेटस लगाकर ही अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं, क्योंकि अब आखिर लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारा स्टेटस ही तो देखते हैं। अब तो फ़ोन पर बात करना भी सबके लिए मुहाल होता है। कई लोगों से बात के लिए लाइन फ्री रखी जाती है और कहीं पर सिर्फ दुआ सलाम से ही काम चलाया जाता है। और तो और अब एक घर में रहने वाले अफराद भी एसएमएस का सहारा लेते हैं। कभी मिलने चले आओ तो यही सुनने को मिलता है, अरे आपको ईद मुबारक भिजवाई तो थी। अब ईद के कपड़े भी नए होते हैं मगर नमाज में ना जाने क्यों वो खुलूस नहीं रहा। बच्चों को ईदी हजारों में भी दे दी जाए तब भी वो खुश नहीं होते। और तो और ईदी भी उतनी ही दी जाती है जितना कोई दूसरा रिश्तेदार आपको दे। और अब टीवी के प्रोग्राम्स भी बोर होते हैं, इसीलिए अब ज़्यादातर अफराद मोबाइल फ़ोन्स पर ही ईदी प्रोग्राम्स देखते हैं और यही पसंद करते हैं। अब मोबाइल ही सबके हाथों में नज़र आता है, हत्ता के बड़े और छोटों का कोई लिहाज नहीं किया जाता। नौजवान अगर मोबाइल फ़ोन्स पर मसरूफ़ हों तो इनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल का ताना दे दिया जाता है। और अगर वही नौजवान बच्चों के साथ खेलने लगे या बच्चों के साथ बैठ जाए तो यही सुनने को मिलता है कि बच्चों के साथ कम से कम तुम तो बच्चे ना बनो। और अगर वही नौजवान बुजुर्गों में रहने लगे तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारा बड़ों में क्या काम है। वैसे एक तरफ सोचा जाए तो ये नौजवान भी आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ईद अब इसलिए भी बेमज़ा हो गई है क्योंकि हमने दिल की बजाय दिमाग से फैसले करना शुरू कर दिया है। आज से 30 और 40 साल पहले ईद का अपना ही मज़ा हुआ करता था, मगर अब यूं लगता है कि जैसे दिल की भी मौत हो गई है और ईद की भी। पहले मोहब्बतें ऐसे हुआ करती थीं। दोस्तों के लिए कुछ ईद कार्ड्स खरीदे जाते थे और उन ईद कार्ड्स में कुछ अशार लिखे जाते थे और हर किसी को अपने ईद कार्ड्स मिलने का बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। कभी डाकिये से बार बार पूछते और कभी डाक खाने का चक्कर लगाते कि हमें बताओ हमारा कोई ईद कार्ड तो नहीं आया। वो दिन क्या सुनहरे दिन थे। दिलों में खुशहाली थी, मोहब्बतें थीं। तमाम लोग मस्जिद में नमाज ईद अदा करने जाते थे और ईद अदा करने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते थे। किसी की जुबान पर शिकवा और शिकायत नहीं होता था। मगर आज के दौर में जूं ही नमाज ईद अदा की, हर कोई मुंह लटकाए अपने घरों को जा रहा है। किसी को फुर्सत ही नहीं है किसी से गले मिलने की और ईद मुबारक कहने की। इसकी वजह ये है क्योंकि हम तरक्की के दौर में दाखिल हो चुके हैं। हम ईद मुबारक कहने के लिए भी व्हाट्सएप, ईमेल और स्टेटस का सहारा लेते हैं।
अगर कोई ईद वाले दिन मिलने आ जाए तो हमारे चेहरे उतरे हुए होते हैं, हमारे दिल खुशी के बावजूद भी खुश नहीं होते। हाय मगर वो दौर क्या दौर था जब किसी के घर जाने पर इतनी खुशी होती थी और जिनके मेहमान आने होते थे उनको सबसे ज्यादा खुशी होती थी। उस दौर में तरह तरह के पकवान तो ना थे मगर दिलों के अंदर खुशियाँ बहुत ज्यादा थीं। एक दूसरे से जी भर कर बातें करते थे। अगर कोई जाने का कहता था तो जिद किया करते थे कि आज आप रुक जाएं। मगर आज के दौर में अगर आप किसी को ईद वाले दिन मिलने चले जाएं तो कहते हैं कि मोबाइल पर आपको ईद मुबारक भेज दी थी, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। दिलों में इस कदर नफ़रतें और कुदूरतें आ गई हैं कि किसी को मिलने का दिल नहीं करता। आप सब ने भी अपने दादा या अपने बुज़ुर्गों में लोगों से ये कहानियाँ सुनी होंगी। बड़े लोग जो बताते हैं कि पुराने दौर की ईदें कुछ इस तरह की होती थी, उसमें और भी बहुत सारी खुशियाँ होती थी। और अब का दौर तो आप सब देख ही रहे हैं। पहले दौर की ईदें बेहतरीन थीं या इस दौर की? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।